जंगबंदी नहीं तो वोट भी नहीं, बाइडन तुम छुप नहीं सकते। अमेरिका का दारुल हुकूमत फ़लस्तीनियों के हक में नारों से गूंज उठा। व्हाइट हाउस के बाहर फ़लस्तीन के हक में अब तक के सबसे बड़े एहतजाज में मुजाहिरीन का गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एक शख्स ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्समे को भी फ़लस्तीनी मफलर पहना दिया। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में मुजाहिरीन का समंदर उमड़ आया। जकार्ता के नेशनल मॉन्यूमेंट के अतराफ 2 मिलियन मार्च की कॉल मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से दी गई। इसराइल में हज़ारों अफराद अपने ही वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुज़ाहिरीन रुकावटें तोड़ते नेतन्याहू की रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो और ब्यूनस आयर्स समेत दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में मुजाहिरे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहिरे। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में अर्जेंटीना, चिली और वेनेज़ुएला में भी एहतजाज। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में मस्जिद पर बमबारी। गुज़श्ता रोज़ भी इसराइली फ़ौज ने जैतून और सबरा के इलाकों में 2 मसाजिद को शहीद किया था। इसराइली फोर्सेस के मगरबी किनारे में हमले तेज़। घर पर टैंक शिकन रॉकेट से हमला। 3 नौजवान फ़लस्तीनी शहीद। रामल्ला, नाब्लोस और जनीन से 46 फ़लस्तीनी हिरासत में लिए गए। गाज़ा में इसराइली फोर्सेस और हमास में दू बदू लड़ाई जारी। इसराइल की रात भर गाज़ा पर बमबारी। 2500 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 2 पनागुज़ीन कैंप पर हमलों में बच्चों और औरतों समेत 53 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल की शिमाली गाज़ा से हिजरत के लिए महफूज रास्ता देने का ऐलान। फ़लस्तीनियों का नकल मकानी से गुरेज। इसराइल पहले भी कई काफ़िलों को निशाना बना चुका। गाज़ा में दरअंदाजी करने वाली इसराइली फोर्सेस को शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास ने इसराइली फ़ौज से लड़ाई और रॉकेट से टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। नहायत करीब से इसराइली फोर्सेस पर हमले। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने दावा किया कि हमास के मवासलाती मरकज़, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कतर पहुँच गए। हमास रहनुमाओं खालिद मशल और इस्माइल हनिया से मुलाकात। पाची तर्जुमान असलम गौरी के मुताबिक रहनुमाओं के दरमियान मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस्माइल हनिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तल अवीव पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि वो इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाए। खालिद मशल का कहना था कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुँह पर तमाचा हैं। मौलाना फजल रहमान बोले, तरक्की याफ्ता ममालिक के दावेदारों के हाथ मासूम बच्चों और ख़वातीन के खून से रंगे हुए हैं। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हों। गाज़ा पर एटम बम गिराना खारिज अज़ इम्कान नहीं। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर का इंटरव्यू के दौरान जवाब। फ़लस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाने का मशवरा। बयान से इसराइली हुकूमत और अपोजिशन भी परेशान। नेतन्याहू ने वज़ीर को काबीना इजलासों में शिरकत से रोक दिया। एटम बम के इस्तेमाल के बयान को हकीकत के मुनाफी करार दिया। तनकीद के बाद जुनूनी वज़ीर भी बयान से फिर गया। कहा उसने बतौर इस्तारा ये बात कही थी। हमास के खिलाफ हर मुमकिन ताकत के इस्तेमाल पर जोर। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी न किसी हद तक हम सब इसमें शरीक हैं। अमरीकी सेनेटर और साबिक़ सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने कहा कि गाज़ा की तबाही जदीद दौर के सबसे ज़्यादा हौलनाक लम्हात में से एक है। पनाह गुज़ीन के कैंप्स, एम्बुलेंस पर अंधाधुंध बमबारी से हज़ारों मर्द, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बोले, फ़लस्तीनी बच्चे भी उतने ही अहम हैं जितने के इसराइली और अमरीकी बच्चे। नाम नेहाद आज़ाद दुनिया के रहनुमा फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की माली मुआवनत और हिमायत जारी रखे हुए हैं। सूरत हाल हौलनाक और शर्मनाक के अल्फाज से भी आगे बढ़ चुकी है। भारत में कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का फ़लस्तीनियों की हिमायत में सोशल मीडिया पर बयान। का 10,000 शहरियों का कत्लेआम किया गया, जिनमें तकरीबन 5,000 बच्चे हैं।
पूरे पूरे ख़ानदान ख़त्म कर दिए गए। पनागुज़ीरों के कैंप्स को भी ना बख्शा। अस्पतालों और एम्बुलेंस पर भी बमबारी की गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को फौरी तौर पर जंगबंदी जैसा इक़दाम नाफिज करना चाहिए। जंगबंदी ना हुई तो आलमी बरादरी के पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बचेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का मगरबी किनारे का दौरा। रामल्लाह में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की भी जाएंगे। ओमान में अरब वज़राए ख़ारजा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गाज़ा में जंगबंदी से हमास दोबारा मुनज़्ज़म होगा। उर्दूनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गाज़ा में वहशियाना कार्रवाइयों को दिफा करार नहीं दिया जा सकता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का गाज़ा में गैर मशरूत फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली बमबारी से मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए चैड ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। इससे कबल उर्दन, बहरीन और तुर्की ने भी इसराइल से अपने अपने सफ़ीरों को वापस बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नून लीग के सागदार का मुतालबा। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। साहब के केसेस का फैसला हो जाएगा, आप समझते हैं 8 फरवरी से पहले? मैं कोई जज नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इंतकामी कार्रवाई है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सुरखरू होंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज का कहना है कि मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है कि नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले सुरखरू हो जाएंगे। उनके खिलाफ तमाम मुकदमा झूठे हैं। बोले इंतखाबात के बाद जो भी जमात इक़्तिदार में आए उसे मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए। मुआशी एजेंडे को कम अज़ कम 10 साल का आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मुआशी सिमत का तयन और इस्लाहात हो सके। बोले दोबारा मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग को मुल्क की मईशत को एक बार फिर ठीक करेगी। तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पर मुत्तहिद होना चाहिए। मईशत की गाड़ी चलाने में तमाम जमातों को जोर लगाना चाहिए। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शहरी से 50 लाख रुपए लेने के केस में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और चेहरे पर कपड़ा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा कि मुद्दई मुकदमा का दावा है कि उसने नौकरी के लिए फवाद चौधरी को 50 लाख रुपए दिए थे, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने तो इस मुद्दई को कभी देखा तक नहीं है। साबिक़ वफाकी वज़ीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तौहीन नहीं होनी चाहिए। अदालत से वापसी में फवाद चौधरी ने कहा कि जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। कराची में 3 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 जनरल काउंसलर्स के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग ख़त्म। वोटों की गिनती शुरू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सदर टाउन में यूसी 13, जबकि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गदार टाउन की यूसी 7 से चेयरमैन का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा। कोचा में कोंगो वायरस में मुब्तला एक डॉक्टर इंतकाल कर गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर शुक्रुल्लाह को गुज़श्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर शुक्रुल्लाह 3 रोज़ कबल कोंगो वायरस से मुतासर हुए थे। कोयटा के अस्पताल के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद कोंगो वायरस का शिकार हो गए। 8 में से 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में एम्बुलेंस के ज़रिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोयटा के सिविल अस्पताल, शेख ज़ैद अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम की स्ट्रेटीजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीज़न ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर स्टोरेज सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटीजिक पेट्रोलियम ज़खायर PSO के ज़रिए रखे जाएंगे। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम कंपनीज़ को 21 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा रखना लाजिम है। ओगरा आलमी माहिरीन की मदद से नया फ्रेमवर्क फौरी तौर पर तैयार करेगा।
गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को मजीद 7135 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी हो चुकी है। नई दिल्ली की फ़ज़ाई आलूदगी के असरात क्रिकेट मैचेस पर भी पड़ने लगे। श्रीलंका बांग्लादेश की टीम्स ने मैच से कबल ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया। दोनों टीम्स के दरमियान कल नई दिल्ली के स्टेडियम में मैच होना है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र हुकूमत ने स्कूल्स मजीद 1 हफ्ते तक बंद रखने की हिदायत कर दी। हुकाम के मुताबिक नई दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। 6 से 12वीं जमात की क्लासेस को ऑनलाइन करने का ऑप्शन दिया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फ़खर जमान जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, 450 रन का हदफ भी होता तो हासिल कर लेते। फ़खर को कहा था कि ज़बरदस्ती छक्का नहीं मारना, लेकिन वो नहीं रुका। ओपनिंग बैटर फ़खर जमान बोले कि अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद थोड़ा मोहतात हुआ, गेंद स्विंग नहीं हो रही थी, इसलिए शॉट्स खेलने में आसानी हुई। फ़खर जमान ने कीवीज़ के खिलाफ अपनी इनिंग्स को करियर की बेहतरीन इनिंग्स में से एक करार दिया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर 304 रन बना लिए। दोनों टीम्स पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। अलहमरा आर्ट सेंटर लाहौर में जारी लाहौर लॉर फेस्टिवल की रौनक उरूज पर फेस्टिवल के 8वें रोज पुतली तमाशा और मैजिक शो ने बच्चों के दिल जीत लिए। वालिदैन के हमरा बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। सरांदी ते बोबे जी के परांदी सरांदी परांदी परांदी सरांदी पी होनी है ते फरिश्ता थपकी छाल मार के मंजी ने बचकार बल गया पर से उसने बोले आप आके बोबे जी मैं ताकि रूह कब्ज करना है को टेबल टेनिस में खेलना है। बांध मेरे दी डोली आई डोली दे विच बांदरी आई बांदर मुठियां छाला मारिया नच बांदरा। और इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के 3रे रोज नामवर शोरा ने कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। बेओ जफर और खालिद अनम की कॉमेडी ने मुस्कुराहटें बिखेरी। सेगमेंट हंसकर जियो से हाजरीन खूब लुत्फानंदोज हुए। मारूफ फिल्मसाज सरमद कुसट की फिल्म कमली की स्क्रीनिंग सबा कमर, सानिया सईद और निमरा बुच्चा और हमजा ख्वाजा की अदाकारी की पजीराई।